अपने आसपास देखकर कभी तो आपने सोचा ही होगा कि क्यों कुछ लोगों के घर में धन आटा तो है पर टिकता नहीं, क्यों कुछ हाथों में रुपया पड़ते ही जैसे हवा हो जाता है और कुछ लोगों के पास बिना दिखावे के भी स्थायी समृद्धि बनी रहती है। क्या ये भाग्य है या भगवान श्री कृष्ण का कोई रहस्य? आज सोल गीता के इस नए अध्याय में हम सुनेंगे वही गूढ़ रहस्य जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जब कर्म योग से धन को जोड़ा जाता है तब लक्ष्मी ठहरती है। नमस्कार मित्रों, सोल गीता में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा पहला अध्याय जब जीवन दिशा खो दे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें, क्योंकि आज जो धन का रहस्य हम जानेंगे वो तभी पूरा अर्थ देगा जब आप पहले भाग की यात्रा को महसूस करेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, धन योग, गीता के अनुसार समृद्धि का रहस्य, जहां हम समझेंगे कि कृष्ण के दर्शन में धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता, संतुलन और संतोष भी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, तो ये केवल युद्ध की नहीं बल्कि धन और समृद्धि की भी शिक्षा थी। कृष्ण कह रहे थे, अर्जुन, धन भाग्य नहीं, परिणाम नहीं, ये कर्म की गुणवत्ता का प्रतिबिंब है। जब हम बिना कर्म को साधे केवल फल चाहते हैं तो धन एक अस्थिर अतिथि बन जाता है। वो आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि धन को आकर्षित करने वाली शक्ति कर्म योग में छिपी है, ना कि केवल इच्छा में। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सब ने सुना होगा। धन, साम्राज्य, वैभव सब उनके पास था, पर जब सत्य की परीक्षा आई उन्होंने सब दान कर दिया। राजपाट, रत्न, यहां तक कि अपना शरीर भी बेच दिया। लोगों ने कहा अब उनके पास कुछ नहीं बचा, परंतु ब्रह्मांड मुस्कुराया, क्योंकि जिसने सत्य को नहीं छोड़ा उसने धन की मूल जड़ को पकड़ रखा था। और अंततः जब ऋषि विश्वामित्र ने सत्य की विजय घोषित की तो लक्ष्मी स्वयं हरिश्चंद्र के द्वार पर लौटी। वो फिर राजा बने और उस बार उनका वैभव अविनाशी था, क्योंकि अब धन कर्म योग का फल था, ना कि अहंकार का। कृष्ण यही कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि कर्तव्य बन जाता है तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार की रक्षक बन जाती है। वो धन जो अहंकार से आता है वो छीन लिया जाता है, पर जो कर्म योग से आता है वो स्थिरता और सम्मान दोनों देता है। अब बात करते हैं उस नाम जप की जिसे गीता के भाव से जोड़ा जाए तो धन को टिकाऊ बना देता है। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि योग क्षेमम वहाम्यहम के भाव को जगाने के लिए है। याद रखिए, गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं मैं स्वयं उनका योग, जो कमी है उसे जोड़ना, और क्षेम, जो है उसकी रक्षा करना, वहन करता हूं। यही तो धन का असली बीमा है। सुदामा गरीब थे, पर उनके कर्म और मन दोनों में कोई लोभ नहीं था। वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो उनके पास बस थोड़ा सा चिवड़ा था, पर उन्होंने वो भी प्रेम से अर्पित किया। कृष्ण ने उस छोटे से उपहार में भाव देखा और उनके घर को अनंत वैभव से भर दिया। धन वहीं टिकता है जहां भाव और कर्म एक साथ चलते हैं। सुदामा ने कर्म किया कृष्ण से मिलने का, लोभ नहीं किया भिक्षा मांगने का, और यही बना उनका कर्म योग। आज भी यही नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति कर्म में निष्ठा रखता है, सत्यता से काम करता है, तो वो चाहे व्यापारी हो या मजदूर, उसका धन धार्मिक बन जाता है। और धार्मिक धन स्थायी धन होता है। लोग कहते हैं मेरा पैसा टिकता नहीं, पर गीता कहती है पैसा नहीं, तेरी निष्ठा टिकती नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर जप के साथ एक संकल्प लीजिए,
हे वासुदेव, मेरे कर्म में योग दो, मेरे धन में संतुलन दो। देखिए, कुछ ही दिनों में मन में एक गहरी शांति और विश्वास जागेगा, और वही विश्वास धन का सबसे बड़ा आधार होता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक नई समझ जगाई हो, तो इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब किसी और की सोच बदलती है तो हमारा कर्म भी पुण्य में बदल जाता है। सोल गीता परिवार में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को भक्ति भाव से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां ज्ञान नहीं, अनुभव बांटे जाते हैं। और हां, हमारा अगला भाग होगा कृष्ण का धन सूत्र, जो देता है वही बढ़ता है, जहां आप जानेंगे कि दान, सेवा और भाव कैसे धन वृद्धि के मूल नियम हैं। तो बने रहिए हमारे साथ कृष्ण की वाणी के इस आत्मिक मार्ग पर। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय